स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस वीडियो के अंदर आज मैं बताऊंगा कि इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। यानी इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का तरीका बताऊंगा, एकदम डिटेल से बताऊंगा और एकदम सरल तरीके से बताऊंगा। आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से देखना शुरू करिए। देखिए, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। सिट इन योर क्लास, अपनी कक्षा में बैठो या अपनी कक्षा में बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। देखिए, ये इस बात को मैंने बार बार मैंने समझाया है कि जो कॉमा से पहले वाला जो पार्ट होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है और इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला जो भाग होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का इस बारे में ध्यान रखना। देखिए, आप तो ये जानते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसके बारे में आप लोगों को कायदे से पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो द टीचर ऑर्डर्ड हो गया। ठीक है, यानी अब अध्यापक एक हुक्म दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पर सेड टू के स्थान पर ऑर्डर का प्रयोग किया गया। द टीचर ऑर्डर्ड मी हो गया। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है, सेड टू को ऑर्डर में चेंज किया गया, बाकी ऑब्जेक्ट मी है तो मी रख दिया गया। अब उसके बाद में जिस तरीके से कंजक्शन दैट का कंजक्शन का प्रयोग होता था, कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ होता था, ठीक है, कंजक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड को यूज़ किया जाता था, इस तरीके से सेम उसी स्थान पर अब टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, फिर अगले वाक्य प्रोनाउन जैसे होंगे प्रोनाउन को चेंज करते हुए नियम के अनुसार इनडायरेक्ट बना दिया जाएगा। देखिए, टू सिट, ठीक है, टू सिट इन योर क्लास है तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इन माई क्लास, क्योंकि अब यू योर को हम इसके किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो यहाँ पर माई हो जाएगा। ठीक है, सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। और देखिए, अगर इन प्रोनाउन केस को कैसे चेंज किया जाता है, किसी भी सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्ड कैसे चेंज किया जाता है, इसके लिए आपको प्रोनाउन केस चार्ट जो होता है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरी पहली वीडियो में आपको मिल जाएगा, जहाँ से हमने इनडायरेक्ट पढ़ाना शुरू किया है, वहाँ पर आपको प्रोनाउन केस चार्ट मिल जाएगा पूरा। आप उसको पहले एक बार स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए कायदे से, प्रोनाउन केस चार्ट एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बेटा, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा। अब देखिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, कामा से पहले वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब, इसका जो ऑब्जेक्ट है ये हिज फ्रेंड है, तो ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। अब उसने अपने मित्र से कहा कि टेस्ट के लिए कठिन परिश्रम करो। तो अब देखिए, ये एक मित्र अपने मित्र से तो जाहिर सी बात है एडवाइज कर रहा है, वो सलाह दे रहा है, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। ठीक है, सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड हो गया, बाकी ऑब्जेक्ट हमारा हिज फ्रेंड है तो हिज फ्रेंड रख दिया गया। अब देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, उसके स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए रख देंगे। ठीक है, टू वर्क हार्ड द फॉर द टेस्ट। अब यहाँ पर कोई ऐसा प्रोनाउन नहीं है जो चेंज करने वाला, ना नाउन है ना प्रोनाउन, कुछ चेंज करने वाला नहीं है, इसलिए हम उसको सेम उसी तरीके से रख देंगे। फिर आगे देखिए, यहाँ से द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, डू नॉट एब्यूज एनीवन। अब यानी एक तरह से सलाह दे रहा है कि भाई देखिए, किसी को गाली वगैरह मत दो, गाली देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, यानी अध्यापक ने विद्यार्थी को सलाह दिया। तो अब देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है, जब डू नॉट से शुरू होता है, तो जब उसको जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो नॉट टू में चेंज कर दिया जाता है। तो डू नॉट यहाँ पर है तो डू नॉट एब्यूज, तो नॉट टू एब्यूज, एनीवन फुल स्टॉप लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए। उसके बाद आगे देखिए, लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए, अपने समय को बर्बाद मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर माई फादर हो गया, अब सेड टू को एडवाइस्ड कर दिया, क्योंकि सलाह दे रहे हैं कि अपने टाइम को नष्ट मत करो, अपने टाइम को वेस्ट ना करो, समय को बर्बाद ना करो, एक प्रकार की सलाह है। तो सेड टू के स्थान पर एडवाइस्ड हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट मी है रख दीजिए। फिर अब देखिए, डू नॉट से शुरू होने वाला सेंटेंस जो होता है वो नॉट टू से लिखा जाता है, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब माई टाइम यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर योर टाइम है, यहाँ पर माई टाइम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये यू का हमारा जो यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव
एडजेक्टिव होता है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मी है, तो यहाँ पर माई हो जाएगा। ठीक है, आप प्रोनाउन केस 4 पढ़िए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब आगे देखिए यहाँ पर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना नेवर वेस्ट योर मनी, अपने अपने धन को बर्बाद मत करिए। तो अब ये एक प्रकार की एडवाइस है, सलाह है। भाई टीचर यही तो सलाह दे सकता है, बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहे बर्बाद करो या आपको सही इस्तेमाल करो। तो द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट। उसके बाद फिर आप देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है नेवर, तो नेवर को नेवर टू से लिखा जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से डू नॉट को नॉट टू से लिखा जाता था, उसी तरीके से नेवर को नेवर टू से लिखा जाएगा। तो नेवर टू वेस्ट हिज मनी, अब यहाँ पर योर मनी है तो हिज मनी लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हिज लिखा जाएगा। देखिए अगर किसी का नाम होता है, अगर किसी पुरुष का नाम है तब भी उसका ऑब्जेक्टिव केस हिज होता है, तो हिज लिखा गया। और अगर यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता तो यहाँ पर हर लिखा जाता। अगर यहाँ पर हाँ अगर हर होता तब भी हर, या किसी लेडी नेम होता तब भी यहाँ पर हर लिखा जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, और समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब स्टूडेंट विद्यार्थी सॉरी स्टूडेंट टीचर से कह रहा है। तो जब स्टूडेंट जब कोई टीचर से कहता है तो जाहिर सा यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर हो गया। अब उसके बाद में देखिए अब यहाँ अब उसके बाद टू मार्क हिम प्रेजेंट लगा दीजिए। अब यहाँ पर मी है हमारा, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। ठीक है, किसी का नेम होता तब भी हिम होता, अगर किसी लेडी नेम होता तो हर हो जाता। ठीक, अब उसके बाद देखिए एक बात और समझ लीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस अगर वहाँ पर सर मैडम प्लीज़ काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको हटा दिया जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए शी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, तो शी रिक्वेस्टेड सीता, शी रिक्वेस्टेड सीता हो गया। अब ये क्या काइंडली हेल्प मी हो गया। अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर तो सेड टू हो, तो हाँ काइंडली है, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाएगा। शी रिक्वेस्टेड सीता हो गया, अब टू लगाइए। अब यहाँ पर ये हमने पहले बताया अभी कि सर मैडम काइंडली प्लीज़ जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है, तो यहाँ पर काइंडली को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद टू हेल्प मी को हर में चेंज कर दिया जाएगा। ये मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा शी है इसलिए हर हो जाएगा, और अगर कहीं यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर हिम हो जाता। ठीक है, आगे देखिए ही सेड टू मी, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना कलम दे सकते हो। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो ही रिक्वेस्टेड मी, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वुड या कुड से शुरू हो रहा है और बीच में कहीं पर सर या मैडम प्लीज़ काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, तब भी आपको सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वुड या कुड से शुरू होता है, ठीक, तो वो मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट में माना जाता है। तो आपको यहाँ पर सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखना ही पड़ेगा। अब उसके बाद इतना ध्यान रखिए, तो कॉमा और इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर टू लगाएंगे, लेकिन वुड यू इतना जो होता है वुड यू लाइक अगर होता तो इतना सब कुछ हटा दिया जाएगा, और जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहाँ से लिखना शुरू किया जाएगा। तो टू गिव मी को हिम में कन्वर्ट कीजिए इसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाइए, तो हिम हो जाएगा यहाँ पर माई पेन। ठीक है, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा, माई पेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माई कैसे है, तो योर है, योर पेन है तो माई पेन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जाएगा। आप प्रोनाउन केस चार्ट को एक बार कायदे से पढ़ लीजिए, फिर आपके अंदर जितनी कंफ्यूजन है सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। आगे देखिए ही सेड, उसके अंदर कुड आई यू फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ कह रहा है, तो ही सेड हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने अभी बताया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जब कुड से या वुड से शुरू हो रहा है तो सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया ही जाता है, वो अपने आप में पोलाइट रिक्वेस्ट माना जाता है। ठीक है, वो पोलाइट रिक्वेस्ट का यहाँ पर सेंस निकलता है। गुजारिशन कह रहा है, गुजारिश कर रहा है आपसे, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट लगाइए। फिर तो एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट को मान लीजिए। ठीक है, एक मी जो है ये काल्पनिक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद टू लगाइए। अब यहाँ कुड आई यूज़, कुड आएगा इतना, फिर टू यूज़
अब योर फोन है तो माई फोन हो जाएगा, क्योंकि ये योर हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं तो हमने मी को माना है, ये वाला मी, ठीक है। तो अब माई में चेंज कर देंगे इसको, क्योंकि ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर अब ये क्या, इसका मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। तो माई फोन हो जाएगा। फुल स्टॉप लगा दीजिए। समझते रहना, लास्ट तक ज़रूर देखना बेटा। अगला देखिए सेंटेंस, शी सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। ठीक, यहाँ पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। वुड और कुड से शुरू होने वाले पोलाइट रिक्वेस्ट ही माने थे। वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी, क्या आप मेरे साथ चाय लेओगे, यानी चाय पियोगे। बहुत ही गुजारिशन कर रहा है, ठीक है। गुजारिशन कह रहा है कि गुजारिश के साथ कह रहा है कि मेरे साथ चाय लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, शी इन्वाइटेड मी, सेड टू के स्थान पर। हाँ, इन्वाइटेड भी लगा सकते हो आप। बहुत इन्वाइटेड, क्या वो इन्वाइटेड भी गलत नहीं होता है। बहुत रिक्वेस्टेड, कहा भाई चाय पी लीजिए मेरे साथ, क्या आप मेरे साथ चाय पियोगे। अब उसने इन्वाइटेड कर दिया तो आप इन्वाइटेड भी लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो अब मी आप काल्पनिक मान लीजिए, टू हैव टी और विद हर, ठीक है। मी को इसके अकॉर्डिंग जाएगा तो हर हो जाएगा। अगर यहाँ कोई पुरुष होता तो यहाँ पर, अगर ही होता या कोई पुरुष का नेम होता तो यहाँ पर हिम लिखा जाता। चलिए आगे देखिए, ही सेड टू देम, ही सेड टू देम हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वुड यू लाइक इट टू सिट डाउन। तो यहाँ पर देखिए सेड टू है, तो ही रिक्वेस्टेड हो गया, सेड टू रिक्वेस्टेड हो, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करिए, देम लगा दीजिए। और उसके बाद वुड यू लाइक, इतना पूरा हटा दिया जाएगा, वुड यू लाइक, फिर टू सिट डाउन, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वुड यू लाइक से जितने भी शुरू होते हैं उनको भी हटा दिया जाए। वुड यू लाइक जितना भी होगा ये सब कुछ हटा दिया जाता है। फिर यहाँ पर आपको टू तो लिखा है, ये टू सिट डाउन, ये पूरा उठा के, बस आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में कभी भी इन्वर्टेड कॉमा और कोई ये जो इंट्रोगेटिव जो निशान लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क जो निशान लगा हुआ है, इसको कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इंपरेटिव सेंटेंस के जो इनडायरेक्ट बनाने का तरीका है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।